हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा पे चर्चा, यानी कि इसका थंबनेल भी आप देखेंगे, उसमें दिया हुआ है परीक्षा में चर्चा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम परीक्षा से पहले अपनी तैयारी करें और कैसे परीक्षा के बाद या परीक्षा देते समय जो है हम अपने किन किन बिंदुओं पे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप सभी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा से पूर्व तैयारी हेतु सुझाव। अब बहुत कम समय बचे हैं, 16 तारीख को आपका पहला पेपर है, तो हम ऐसी चीजों पे बात करेंगे। पास तो सब लोग होते हैं, आप लोग देखते हैं पास होना आसान है, लेकिन कैसे अधिकतम नंबर को लाया जाए, इसके लिए विज्ञान विषय में अधिकतम नंबर लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम परीक्षा से पहले बात करेंगे कि अगर पेपर हमारा अभी मान लीजिए विज्ञान का पेपर इंटरमीडिएट 27 तारीख को है, हाई स्कूल का भी ऐसे पहले नहीं है, कुछ भी बाद में, मैंने टाइम टेबल सही से देखा नहीं। तो अगर हम लोग उस पर बात करें तो क्या चलता है कि अगर अभी हमारे पास समय है तो उसके पहले हम परीक्षा से कैसे तैयारी करते हैं, उसकी पहले कैसे तैयारी करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है अध्याय में दिए गए प्रकरण, प्रकरण मीन्स टॉपिक, प्रकरण मीन्स क्या होगा, टॉपिक का बिंदुवार नोट्स बनाए। आपने तो एक नोट्स बनाया होगा, क्लास में सर जी पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाए होंगे, या मान लीजिए किसी भी माध्यम से आपने नोट्स बनाया होगा। अब आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक किसी कॉपी में सेपरेट लिख के नोट्स बनाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप रसायन विज्ञान के समीकरण लिख करके संतुलित करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो जहां तक समीकरण हो उसको लिख करके उसको कैसे संतुलित करते हैं उसका अभ्यास पूर्णतया कर लें, यह अति आवश्यक होता है। भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। भौतिक विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न है उसका क्या करें, हल करने का अभ्यास करें। जैसे भी हो सके, जितने भी प्रश्न दिए रहते हैं एक बार देख कर लगाइए, फिर उसको समझ करके लगाइए, बार बार उसको अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही काम होता है। ठीक है, क्योंकि अभ्यास जितने ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा वो आपका प्रश्न क्या होता जाएगा, कंप्लीट, पक्का होता जाता है। जीव विज्ञान के वर्गीकरण को चार्ट के माध्यम से चित्र को बनाकर अभ्यास करें। अब मान लीजिए जीव विज्ञान का कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको चार्ट में बना लीजिए। चार्ट में बनाने से आपका तैयार हो गया। चित्र जो आप बनाते हैं उन चित्रों को भी बना करके अभ्यास किए, क्योंकि जीव विज्ञान ज्यादा फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को हम क्या करें, उसको चित्रों के माध्यम से अभ्यास करें। और उसके बाद तथ्यों को रटने के स्थान पर ये नहीं किताब लेके बैठ गए। अब किताब लेकर के जब आप बैठ गए, दिन भर रट रहे हैं, उसका रिजल्ट आपका 0 है, शाम तक कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो रटने के स्थान पर आप क्या करें, हमेशा समझने का प्रयास करें कि कैसे क्या फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आप मैथ उसका फिजिक्स का कोई फार्मूला देख रहे हैं, यही फार्मूला देख रहे हैं, ये u+1/b, अब यही रटो, लास्ट में जाकर के आप क्या कर देंगे, उसमें गलत करके चले जाते हैं। तो रटने के स्थान पे आपको किन पॉइंटों पर ध्यान देना है, समझने पर पॉइंट पे ध्यान देना है कि कहना क्या चाहता है, करना क्या है, रटना नहीं है आपको। ठीक है, अब ये बात ये आई जो हमारा दूसरा, ये तो हम पहले बात कर चुके कि हम परीक्षा से पहले किस तरीके का अपना प्रिपरेशन करें विज्ञान का। तो परीक्षा से पहले हमने 5 बिंदुओं पे चर्चा किया कि अध्याय में दिए गए जितने भी टॉपिक्स हैं उनका नोट्स बना लें, रसायन विज्ञान के समीकरण लिख करके उनको संतुलित करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा भौतिक विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हल करने का अभ्यास करें। जीव विज्ञान के वर्गीकरण को क्या करें, चार्ट के माध्यम से चित्रों को बना करके अभ्यास करें। तथ्यों को रटने के बजाय, तथ्य का मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनको रटने के स्थान पर उनको हम क्या करें, समझने का प्रयास करें। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारी परीक्षा से पहले की है, इनकी प्रिपरेशन। अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप देखिए। अब है परीक्षा कक्ष में ध्यान देने वाली योग्य बातें। तो जो बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, खासकर हाई स्कूल के बच्चे, इंटरमीडिएट का तो दूसरा बोर्ड परीक्षा है, तो हाई स्कूल के बच्चे जो परीक्षा देने वाले हैं वो क्या करें, सर्वप्रथम उन चीजों को सभी बिंदुओं पर बिल्कुल डरे नहीं। परीक्षा में हम जैसे अध्यापक ही ड्यूटी करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई डर नहीं है। आप अपनी चीजों को मतलब बेहतर तरीके से समझे, डर बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, इसके अलावा आपके अंदर
किसी प्रकार का कोई डर नहीं होनी चाहिए। नकल सामग्री से बचें, बिल्कुल नकल सामग्री पूर्णतया मना है। आप आजकल देखते हैं कि कैमरे चलते हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगे होते हैं, गाड़ी टीचर लगे होते हैं, तो इन सब में नकल का कोई मतलब नहीं है। नकल आप कर भी नहीं सकते। अगर किसी के बच्चे के मन में इस प्रकार की विचार चल रही होगी तो वो उसको पूर्णतया त्याग दे, और नकल करके आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। यह पूर्णतया सत्य है। मान लिया इनकेस आप हाई स्कूल इंटर किसी तरीके से पास भी हो जाए तो उसका कोई मतलब निकल नहीं सकता है। फिर आप अपने बच्चों को या अन्य लोगों को किसी प्रकार का कोई सलाह नहीं दे पाएंगे। जो मेहनत से पढ़ा है वही मेहनत से पढ़ने की बातें बता सकता है, जो मेहनत करके नहीं पढ़ा है वो मेहनत से पढ़ने की बातें नहीं बता सकता है। तो आपको ध्यान किन किन बिंदुओं पर देना है, यहां भी हमने जो लिखा है 1 2 3 4 और कुछ बीच में भी पॉइंट्स है, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट हमने लिखा है कि परीक्षा में आप जब परीक्षा हॉल में पहुंचे तो पूर्णतया अपने सामान डेली एडमिट कार्ड ये जरूर चेक कर लें। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, उसमें आधार कार्ड नहीं ले जाना होता है, एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाएं। और अपने जो परीक्षा सामग्री है, जैसे आपका पेन हो गया, पेन के अलावा आप जो है पानी का बोतल ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो ले जा सकते हैं, चाहे तो ना ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर। तो हम देखिए क्या बात करते हैं कि परीक्षा देते समय प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। हाई स्कूल के बच्चे परीक्षा देते समय क्या करें, या इंटर के बच्चे परीक्षा को प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। देखिए हम लोग पहली बार जब परीक्षा देते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन को जब देखते हैं हम लोग, तो हमें क्या लगता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। हमें लगता है कि हमने इस पूरे पेपर में कुछ भी नहीं समझ पाया, कुछ भी हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल नील चल रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम दोबारा पढ़ते तो हमें लगता हमें 50% आता है, तिबारा पढ़ते तो हमें लगता 75% आता है। तो इस तरीके से जब हम पेपर में प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़े, कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से है, कैसा है, ये नहीं कि आपने पेपर पलटा लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास पर्याप्त समय 3 घंटा 15 मिनट कुछ समय होता है। तथा खंडवार हल करें। खंडवार का मतलब कि आप हाई स्कूल का पेपर 3 खंडों में जो बटा होगा, उन खंडों में कौन कौन सा खंड करना, प्रत्येक खंड को करते जाएं। खंडवार करने से पेपर चेक करने वाले को आसानी होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर वो देने का प्रयास करेंगे। इंटर के लिए ऐसी कोई वो नहीं है। इंटर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर डालना बिल्कुल मत भूलें। क्वेश्चन सही तरीके से डालें कि आप किस क्वेश्चन नंबर का कौन सा आंसर लिख रहे हैं, इसको बिल्कुल डालें। पता लगे आपने उत्तर सही लिखा, क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया, तो उसपे भी आपके नंबर जो होते हैं मिलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन वो पूर्णतया नंबर नहीं मिल पाते, इसलिए आप परसेंटेज के मामले में पीछे रह जाएंगे। अगला क्या है, आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र। आंकिक प्रश्न हम लोग हल करते हैं फिजिक्स से संबंधित, तो या मान लीजिए आप केमिस्ट्री से संबंधित, तो बहुत सारे सूत्र आते हैं। तो उन सूत्र का कोई ना कोई प्रतीक होता है, कोई ना कोई यूनिट होती है, तो प्रतीक और यूनिट अवश्य लिखें। ये बात स्पष्ट रूप से जान लें कि जब आप आंकिक प्रश्नों को हल करें तो आंकिक प्रश्नों को हल करते समय जो सूत्र या प्रतीक या इकाई प्रयोग में आता है तो उसका आप क्या करें, पूर्णतया स्पष्ट रूप से लिखें। रासायनिक समीकरण आपका हमेशा संतुलित हो। हाई स्कूल इंटर किसी भी लेवल पे अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका रासायनिक समीकरण जो आप केमिकल फार्मूले लिखते हैं या केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, वो केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम स्टेट इन द बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जितने भी एटम्स इधर हैं उतने एटम्स इधर हैं, इस तरीके से उसको संतुलित करके हमेशा लिखना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में लिखावट कैसा हो, सुंदर और स्पष्ट हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपके द्वारा लिखा गया जो उत्तर पुस्तिका है वो सुंदर नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, तो वो आपके द्वारा लिखी गई चीजें किसी काम की नहीं है। इसलिए उत्तर पुस्तिका में लिखावट जो है वो सुंदर और स्पष्ट हो, बिल्कुल मोती जैसे अक्षर हो। आपने गांधी जी की कहानी तो सुनी होगी। गांधी जी कहते थे कि मैं दूसरों का मोती जैसा अक्षर देख करके मुझे ग्लानि महसूस होती थी। तो आप लिखने का अभ्यास करें,
आपके लिखावट कैसे हो, सुंदर और स्पष्ट हो। कुछ बच्चों के मन में भ्रम रहता है, आज मैं उस भ्रम को दूर कर देता हूं कि चित्र बनाने के लिए सर पेंसिल का प्रयोग करें कि पेन का प्रयोग करें। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, खासकर इंटरमीडिएट में ज्यादा फिगर आते हैं बायो के पेपर में, तो वहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं पेंसिल किस चीज का प्रयोग करूं। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो बता देते हैं कि आप लाल ना प्रयोग करो, नीला ना प्रयोग करो, ब्लू ना, ये सारी चीजें समझाते हैं। यहां मैंने बोर्ड के वेबसाइट से ही लिखी हुई बातों को मैं यहां आपको बता रहा हूं, बोर्ड के वेबसाइट पे लिखी हुई चीजें कि चित्र बनाने के लिए रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें, मार्केट में उपलब्ध होती है। आप चित्र बनाने के लिए रंगीन पेंसिल अवश्य ले लें और इन रंगीन पेंसिलों का प्रयोग करें, अच्छे से अच्छा चित्र बनाएं। चित्र बनाने के लिए क्या करें, रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। दूसरा क्या है, सरल प्रश्न पहले, कठिन प्रश्न बाद में करें। मतलब जितने भी सरल प्रश्न हैं उन सरल प्रश्नों को पहले करें, यह फार्मूला होता है। और दूसरा क्या है, कठिन प्रश्न बाद में करें। अगर आप सरल प्रश्न करेंगे आपका मनोबल बढ़ेगा, आप धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर डेवलप होगा, जिसकी सहायता से आप क्या करेंगे, आगे के कठिन प्रश्नों को भी हल करने में आपको सहायता मिलेगी। तो सरल प्रश्न पहले आप करें, कठिन प्रश्न क्या करें, बाद में करें। उत्तर लिखने के पश्चात जो कुछ भी ने आपने उत्तर लिख दिया, आपके पास टाइम बचे हुए हैं तो आप पूरी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन अवश्य करें। कुछ बच्चे सारे पेजों पे रोल नंबर डाल देते हैं, कॉपी ना बदल जाए, ये ना हो जाए, वो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉपी वॉपी नहीं बदली जाती है। तो इसलिए आप क्या करें, उत्तर लिख लिए हैं, उत्तर पुस्तिका का पुनः अवलोकन करें, जहां लग रहा है गलत है उसको गलत है तो गलत करें, सही है तो सही करें। अब एक महत्वपूर्ण सूचना केवल स्पेशली हाई स्कूल बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चे जो ओमार सीट मिलेगा, ओमार सीट में नीचे उत्तर आपको लिखना भी है, एक तो आप भरेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे। इन केस गलती हो जाती है तो गलती अगर हो जाती है तो आप वहां पे उसमें किसी प्रकार का कोई कटिंग पिटिंग नहीं करेंगे, इरेजर नहीं लगाएंगे और ना तो आप मतलब व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आप करेंगे फिर क्या है, गलत हो गया तो आप संबंधित गार्डी टीचर जो आपके कमरे में ड्यूटी कर रहे हैं उनसे मिलिए और इमरजेंसी, मतलब बोर्ड जो है प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इमरजेंसी ओमार सीट उपलब्ध कराए रहते हैं, वो सर आपको इमरजेंसी ओमार सीट उपलब्ध करा देंगे जिससे आप अच्छी तरीके से उसको लिख सकते थे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसपे हम लोग परीक्षा पे चर्चा नामक प्रकरण देकर के आज हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है। हमें उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में इस बार सम्मिलित हो रहे हैं, इन महत्वपूर्ण सुझावों को समझेंगे और इनसे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो परीक्षा में बेहतर कर सकेंगे। इसके साथ साथ अब ऐसे बच्चे जो पूरे साल पढ़ाई ही नहीं किए हैं उनके लिए क्या है, तो ऐसे बच्चे जो पूरी साल पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए हमने एक देसी जुगाड़ बनाया है। ये देसी जुगाड़ क्या है इसको आप समझिए। देसी जुगाड़ का तात्पर्य क्या है, देसी जुगाड़ का सेंस ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा पूरा साल पढ़ाई नहीं किया है और उसको परीक्षा में पास होना है, कैसे पास होगा। तो ऐसे बच्चे चाहे हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है कि वो किसी प्रकार का कोई प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे और उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्नों को लिखेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखेंगे, ये नहीं कि उसने पूछा मान लिया डीएनए का वर्णन करो, लड़का मेलक बारे में लिख रहा है, तो ये नहीं करना है, उसको खाली उसी से लिखना है और पूरी कॉपी भरें, चाहे जैसे भरें कुछ ना कुछ नंबर उनको मिलेगा। तो ये था देसी जुगाड़ उन बच्चों के लिए जो पूरी साल पढ़ाई नहीं किए हैं। तो इन्हीं सारे सुझावों को आप लोग अवश्य एक बार वीडियो देखिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उन सभी बच्चों के पास पहुंचाइएगा जो बच्चे इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। और बच्चों को यह अवश्य बताएं कि वह यूट्यूब पे जा करके स्टडी विद डीके सर के नाम से सर्च करेंगे तो वहां पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा और उसे सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो और देखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।